आदरणीय बिशप महोदय, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, विशेष अतिथियों और मेरे सभी मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं बेहद खुश हूँ कि आप सभी ने इस मौके पर मुझे संबोधन देने का अवसर दिया, इसलिए आभार प्रकट करता हूँ। भारत देश में शिक्षक दिवस जिस व्यक्ति के नाम से मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है कि केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्य है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सफल लेंगे से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने तमाम असफलता के बाद सफलता हासिल की है। क्योंकि सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे बेहद कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। हर किसी के पास अलग अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है तो कोई छात्र खेलकूद, संगीत, नृत्य आदि क्षेत्रों से आगे होते हैं। जरूरी नहीं आप भी अपने कक्षा में अव्वल होने के लिए 90% अंक लाए तभी आपका भविष्य संवर सकता है, बल्कि जरूरी यह है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसे पाने के लिए खूब प्रयास करें, तभी आप सफल इंसान बन सकते हैं। इसलिए हम सभी को अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और एक सच्चे संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। जब हम पहली बार बाइबल सेमिनरी में पहुंचे थे तो हम लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि हम इस स्थान पर 4 और 5 वर्ष तक अध्ययन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ का स्थान, माहौल और रहन सहन और खान पान हम सभी के लिए नया था। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम नए वातावरण में जाते हैं तो हमें उस वातावरण में ढलने और थोड़ा समय लगता है। फिर भी हमने बीडी अध्ययन का आरंभ किया। इन यात्रा के दौरान हम सभी को छात्रावास का कक्षा, मेस और इस कैंपस का अनुभव अलग अलग रहा होगा, क्योंकि हम सभी अलग अलग राज्य, संस्कृति और अलग अलग भाषीय क्षेत्र से आए हैं। हम सभी को एक दूसरे के साथ परिचित होने का अवसर मिला और हम सभी ने एक दूसरे के सहयोग और प्रेम से इस यात्रा को सफल बनाने जा रहे हैं। हमारे 3 प्यारे साथी छात्र अरविंदन, आशीष कुमार और नलदम्बे का इस 5 वर्षों के बीच में निधन हो गया और हमारे शिक्षकगण डॉक्टर अतुला और सर सुमेल जोर्स मकासरे और हमारे भूतपूर्व प्रधानाचार्य रविंद्र सुंदरस भी हमारे बीच में नहीं रहा। हमें इस नुकसान के लिए बहुत खेद है। सही महीने में हमने जो शिक्षा इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में प्राप्त की है, हम सबके जीवन और सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे शिक्षकगणों और प्रधानाचार्य की कड़ी मेहनत का फल है। उन्होंने हमें बेहतर बनाने के लिए ना अपने परिवार की और ना ही अपने स्वास्थ्य की चिंता की, बल्कि उनका सारा लक्ष्य, सारा ध्यान हम सभी छात्रों को योग्य बनाने के लिए था। हर परिस्थितियों में आप सभी ने हमारा भरपूर सहयोग देकर हमें आध्यात्मिक, शारीरिक तथा नैतिक रूप से मजबूत बनाया।
और आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं और सही दिशा में गाइड करने के कारण हम सबों को एक नई पहचान मिली है। जब हम उन दिनों का स्मरण करते हैं जब कोरोना महामारी ने हर एक जीवन को प्रभावित किया और सरकार द्वारा स्कूलों कॉलेजों को बंद करने का आदेश था, ऐसे समय में हम सभी ये सोचने को मजबूर थे कि अध्ययन पूरा कैसे होगा। लेकिन इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी की शिक्षकों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में हमारे अध्ययन को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान किया। उतना ही नहीं बल्कि हमारे अध्ययन को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जारी रखा। हम सोचते थे कि ऑनलाइन कक्षाएं हमारे लिए चुनौती और संघर्ष से भरी हुई थी, किंतु ये हमारे लिए और हमारे शिक्षकों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। कोर्स पूरा करने से लेकर परीक्षाएं लेने तक सबसे बड़ी चुनौती थी जिन्हें आप लोगों ने पूरा किया। निश्चय ही आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए आए हम प्रण लें कि जो शिक्षाएं हमने ग्रहण की है उसे कलीसिया और समाज की उन्नति तथा तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। जैसे पौलुस ने पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 13 से 15 में तीमुथियुस से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलित रहें। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। निश्चित मत रहे, इन बातों को सोचता रहें और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहें ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Mr. P.C. Lalbek Moya. Mr. P.C. Lalbek Moya is awarded 6 awards. Dr. Atula Aul Memorial Award for highest grades in Old Testament studies in Hindi medium. Professor S.L. Parmar and Ms. Sushila Parmar Memorial Award for highest grades in biblical languages in Hindi medium. Reverend Andrew Thomas Memorial Award for highest grades in theology cluster in Hindi medium. Reverend Andreas Noel Memorial Award for highest grades in Christian ministry cluster in Hindi medium. Mr. Samuel George Makasana Memorial Award for highest grades in history mission cluster Hindi medium. Major F.K.K. Sarkar and Mrs. Shireen Sarkar Memorial Award for overall highest grades. Mr. P.C. Lalbek Moya, Bishop.